सीताराम गुरुजी। सीताराम। मैं माधुरी नासिक से हूँ। गुरुजी, जब मैं आई थी तो दिमाग में इतना सारा कचरा था, विचार विचार विचार, लेकिन ये 3 दिनों में जो असर हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट तो किसी को माफ़ करना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट बात है। माफ़ करना और माफ़ी मांगना भी, यहाँ पे जो फॉरगिवनेस हो रहा है, क्योंकि इन वजह से ऐसा होता है कि हमारे मन में जो विकार होते हैं किसी के प्रति, घृणाएँ जो होती है, तो मैनिफेस्टेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये 3 दिनों से आपने जो करवाया है, ये इतना इजी नहीं है, लेकिन ये हो पाया है। और दूसरी बात, जो हमारे पिता यहाँ आए हैं, मैंने 30 सालों से अपने पिताजी को मतलब बहुत मिस किया है, क्योंकि 1 साल मैंने पिताजी को देखा नहीं था, मिली नहीं थी, और अचानक से फिर उनके जाने की खबर आई थी। सामने ही बड़ा भाई भी एक्सीडेंट में गया था, बहुत मिस करती थी, और ऐसा लगता था कि मैं लड़की हूँ, मैं पितृ शांति नहीं कर सकती, ऐसे रूल्स हैं। लेकिन आज बालाजी के सामने ये सारा परिवार आ गया, फिर अभी ऐसा फील हो रहा है कि चलो मेरे पितरों को कम से कम शांति मिल गई है। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी, बहुत अच्छा लग रहा है। सीताराम महाराज जी। सीताराम महाराज जी, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं इसको आध्यात्मिक उसको लेकर के। एक तो कि जब साधना करते हैं तो उसके दौरान जो ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है बार बार, या तो उसके बीच में फिर क्या करना चाहिए? फिर भी साधना को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? और पहली बात तो साधना अगर अनुष्ठानात्मक है तो ब्रह्मचर्य को कंट्रोल करने की विधियों का प्रयोग करना चाहिए। चलचित्र ना देखें, वासना की बातें ना सुने, ऐसी वस्तुओं को ना देखें जिससे वासना हमारी अंदर से ज्वाला की तरह, क्रांति की तरह मन को बहुत विचित्र स्थिति में ले जावे। और कम आहार लें, भूमि पर शयन करें। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति बने तो माताओं बहनों के चरणों को देखना प्रारंभ कर दें। 5वां प्रयोग, मान लो अगर साधना खंडित भी हो गई, तब क्या किया जा सके। ब्रह्मचर्य खंडित भी हो गया तो बहुत ज़्यादा होपलेस ना हो गए, बहुत ज़्यादा निराश ना हो गए, वरना वो और ज़्यादा आपको स्ट्रेस या डिप्रेशन दे सकता है। एक छोटे छोटे योग प्रयोग कर सकते हैं। जब भी ऐसी कोई परिस्थिति बने तो श्वास को ऊपर की तरफ खींच करके नाभि के रास्ते से अपने तेज को सिर, मस्तक, ब्रेन, आज्ञा चक्र या मेरु चक्र आदि तक ले जाने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप ब्रह्मचर्य खंडन होने से तो बचेंगे ही, और ऐसी परिस्थितियां प्रकट होने में आप अपने आप को रोकने की सामर्थ्यता को भी पा पाएंगे। और अगर खंडित हो भी गया तो भगवान से क्षमा मांग के पुनः अनुष्ठान प्रारंभ करें। महाराज जी, और 2 प्रश्न हो रहे हैं कि ऊर्जा संचय की जो ये साधना है और जो सन्यासी बाबा की साधना है, वो रात्रि में, तो रात्रि में सन्यासी बाबा की साधना से पहले साधना कर सकते हैं? नहीं, ये ब्रह्म मुहूर्त की साधना है, और उसमें एक नया बदलाव ये करें कि सन्यासी बाबा की साधना भी ब्रह्म मुहूर्त में करें। जी, किस टाइम से? 4 बजे से 7 बजे के बीच में। जैसे आज तो लेट हो गए थे, सूर्योदय हो गया था, कोशिश करें कि सूर्योदय के पहले साधना संपन्न हो जाए। तो ब्रह्म मुहूर्त में पहले ऊर्जा संचय की साधना करें और फिर बाद में पहले साधना, फिर सन्यासी बाबा की साधना। जी, और एक अगर साधना लंबे टाइम से करते वक्त कोई अनुभव ना हो उसमें भी, तो फिर क्या करना चाहिए? तब भी जारी रखना चाहिए। कई बार दवाइयाँ 3 महीने 6 महीने में काम करती हैं, 1 साल में काम करती हैं। बीज कई बार 1-1 साल बाद उगते हैं, पर पानी देना बंद नहीं करना चाहिए जब तक उग नहीं आवे। ऐसी साधना है। धन्यवाद। धन्यवाद। आपको भी माइक दे दें बहन जी को। जी, जिनको भी दे रखा हो बोलें। सीताराम। सीताराम। मेरा नाम अंकुर गर्ग। बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जब यहाँ आया था तो दिमाग में बहुत सारी बातें थी कि मेरी शॉप है तो वो कैसे चलेगी, क्या होगा। 6 तारीख को भी हम आए थे, वही सारा दिन सोचते रहे, बट आज तीसरा दिन है तो पता ही नहीं चल पा रहा कि कहाँ से क्या हो गया। अपनी ही आवाज माइंड में घूम रही है, इतना खाली माइंड है। वाह। जैसे एक कमरा में आवाज गूंजती है ना, ऐसी अपने दिमाग में आवाज गूंज रही है। ये और बड़ा इकोसिस्टम फिट कर लिया। हाँ जी, ये नया अनुभव है भाई। ठीक है, अच्छा है। अब इसमें एक नए प्रयोग करो जी। आप इतने जब खाली हो ही गए हो
तो अब नए विचार पूछो कि हमारी शॉप बड़ी कैसे होगी, डबल कैसे होगी और ब्रांड कैसे बनेगी। और गुरुजी एक बात और पूछनी है, आपने जो ये प्रयोग करवाया ना होम वाला, तो सर्दियां तो नहाना जल्दी पड़ता है, तो जुकाम हो रहा है, तो वो हो नहीं पा रहा। हाँ, ये बड़ा खतरा है भाई। ये तो हमने कल ही बात की थी कि जुकाम हो तो ये मत करना। बढ़वा देते हो ना बाद में, है? तो बहुत दिक्कत आ जाती है। हाँ, आप कहते हो जल्दी जल्दी करो तो नहीं हो पाता। हाँ, तो एक काम करो भैया, नाक साफ करके किया करो। ठीक है। और सुनो, एक और सुनो, ये तो ठीक है, पेट खराब हो तो शंख भी मत बजाना। ठीक है गुरुजी, ठीक। सीताराम गुरुजी। सीताराम कि तुम शंख बजाओ, जोर लगाओ, आफत हो जाए। सीताराम। सीताराम गुरुजी, हमारे परिवार से तुमको सब सीताराम। सीताराम क्या गुरुजी। अनुभव मेरे को थे? त्राटक में शिव का ऐसा दिखा, तो मेरे को क्या आज का त्राटक में सूर्य भगवान दिखा है गुरुजी। अब तो मैं एक प्रश्न है मेरा गुरुजी, क्या बोले तो मैं सुबह 4 बजे उठ के 3 मंत्र का जाप करती हूँ गुरुजी। तो मेरे को क्या होता है, रोज अलग अलग से संकट आ जा रहा है गुरुजी। तो मेरे ये करना है कि नहीं करना है, मेरे बोलो गुरुजी, क्या दोष है? अगर कोई भी मंत्र जप करते हुए बाधा, विपत्ति या संकट आता है अलग अलग रूप में, तो तब तक करते रहना है जब तक संकट आना बंद ना हो जाए। तो गुरुजी मैं एक माला 108 बार जप रही हूँ गुरुजी। ओम भागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम हम हनुमते नमः। ये 3 मंत्र का सुबह 4 बजे उठ के मैं ये मंत्र का जाप कर रही हूँ गुरुजी। बहुत सुंदर है। तो क्या अच्छा है। क्या दोष है? क्या मेरे को लग रहा है संकट नहीं, कई बार बाधा कोई शरीर में, बॉडी में नेगेटिविटी होती ना, वो अपने आप आ जाती ऊपर, तो वो सताने लगती है, पर उससे बहुत परेशान नहीं होना है। वो अपना काम कर रही है, तुम अपना काम करो, जो बलशाली होगा वो जीतेगा। और सन्यासी बाबा को रोज मैं आहुति 5 बार दे रही हूँ गुरुजी। बहुत अच्छा है, यही प्रयोग करते रहे। और शनिवार को प्रेतराज सरकार के दरबार में हो सके तो बैठे। गुरुजी मैं गुरु दीक्षा लेने चाहती हूँ, मगर बोले तो हमारे घर में से मांस मदिरा सब खाते हैं, तो लेना कि नहीं लेना? मेरा तो दिल लेना आप खाती हो? मैं नहीं खाती, मेरा पति खाता आप है। नहीं खाता तो आपको लेने का? नहीं, अब घर में पकाती ना गुरुजी, मैं घर तो में घर वालों का चिंता ना करो बाबा, क्योंकि जो खाता है उनको हम दीक्षा ना देने का। मैं तो नहीं खाती गुरुजी। हाँ, तो आप नहीं खाता तो आपको दीक्षा देने का। नहीं, हमारा तेलंगाना भाषा है गुरुजी, उसके लिए कोई कुछ- चिंता नहीं करने का। ठीक है, ठीक है।